नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिक कानून को लेकर देश भर में समलैंगिकता को लेकर महिलाएं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को समाज के हर तबके के जनप्रतिनिधि समलैंगिक कानून के विरोध में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर कलेक्टर इलैयाराजा टी को मातृशक्तियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने समलैंगिक कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं महिलाओं का कहना है कि भारत की सनातन संस्कृति में समलैंगिकता का कोई स्थान नहीं है। वहीं महिलाओं का कहना है कि इस तरह के कानून से आगामी दूरगामी परिणाम घातक साबित होंगे, जिसको लेकर देश भर में इस समलैंगिक कानून का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल मुस्लिम महिलाओं ने भी इस कानून का कड़ा विरोध किया। समलैंगिक कानून के विरोध में समाज का हर वर्ग कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां करनी सेना की पदाधिकारी महिला ने समलैंगिक कानून की रोक पर कलेक्टर को ज्ञापन दिया और इस कानून को रद्द करने की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रकरण विचाराधीन है जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की जाए। हम सभी का, पूरे समाज का, विभिन्न धर्मों की बहनें आज इस ज्ञापन विरोध प्रदर्शन में है। हम सभी का यह आग्रह है कि इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं आना चाहिए जो भारतीय परिवार व्यवस्था, भारतीय मानबिंदु और भारतीय संस्कृति पर प्रहार करता हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आम जनमानस की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ऐसा कोई भी कानून को प्रस्तावित नहीं करेगा। मुझे लगता है कि जो भी अप्राकृतिक है, जो भी अनैसर्गिक है, वो घातक ही है। जिस प्रकार की परिवार व्यवस्था, जिस प्रकार की संस्कृति का हम पालन करते हैं, वो सनातन संस्कृति है। उसके विरुद्ध अगर कुछ भी है तो वो समाज के लिए घातक है। इश्यू को लेकर एक ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। प्रशासन मतलब प्रॉपर तरीके से ज्ञापन को वहीं कानून के जानकारों का समलैंगिक कानून को लेकर कहना है कि अगर हम इसके आगामी परिणाम देखें तो सेशन मैरिज एक्ट में भी बदलाव की आवश्यकता होगी, जो अपने आप में एक बड़े कानून में बदलाव होगा, क्योंकि महिलाओं को लिंग के आधार पर प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और यह भी समलैंगिक जोड़े यदि उनके साथ किसी तरह का विवाद होता है तो कानून का फायदा किसको मिलेगा, यह भी एक सोचने का विषय है। सुप्रीम कोर्ट जो सेम सेक्स मैरिज का रिकॉग्निशन की बात कर रहा है, ये कानून के साथ साथ एक जटिल सामाजिक मुद्दा भी है। अगर हम इसके परिणाम देखें तो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है, उसके अंदर ये रिकॉग्निशन चाह रहे हैं। वो मैरिज के साथ साथ और भी प्रचलित कानून जो है उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कानून रहेगा, जो महिलाओं को लिंग के आधार पर एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अगर दो जोड़े जो कि महिला और महिला ही है, अगर उनके साथ ऐसा कुछ विवाद होता है तो इसमें प्रोटेक्शन किसको मिलेगा, ये भी एक सोचने की बात है। सामाजिक स्तर एक अगर कपल कोई लड़की या लड़कियां, लड़का या लड़का अगर अडॉप्ट करते हैं तो उनको, बालिका को और बच्चों को क्या प्रभाव पड़ेगा उनके मन पे, ये एक सोचने की बात है। और उन बच्चों के ऊपर वो हमेशा समाज के टुवर्ड हमेशा आक्रोशित ही रहेंगे। मनोविज्ञान कहता है कि ये एक विकृति है, एक ये नई विकृति है और अभी कुछ लोगों तक ही सीमित है। अगर ऐसा विज्ञान आता है, ऐसा लीगैलिटी आती है तो ये सामान्य लोगों के ऊपर भी बढ़ता जाएगा, जो एक नया डेवलपमेंट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। समलैंगिक कानून को लेकर इंदौर की प्रसिद्ध मालवी भाभी का कहना है कि मेरा यही कहना है कि यह जो भी कानून आ रहा है इससे सनातन संस्कृति को नुकसान होगा, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में इस तरह के किसी भी विवाह को अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में अग्नि देवता की फेरे लिए जाते हैं, जिसमें एक युवक और युवती की आवश्यकता होती है। यदि एक ही लिंग के दो लोग फेरे लेंगे तो यह सनातन धर्म के खिलाफ है और आने वाले समय में हिंदुत्व और आने वाली पीढ़ी का नाश होगा। और यदि समलैंगिक विवाह होते रहेंगे तो आने वाले समय में संतान के पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। यह एक षड्यंत्र है जो भारत के खिलाफ चलाया जा रहा है। सारे संगठन आज वाकई में जितनी शक्ति, इसमें सारे संगठन शामिल है। हाईकोर्ट की जो याचिका थे, हम इस चीज का विरोध करते हैं। ये कभी सपने में भी नहीं सोचता कि होना भी नहीं चाहिए। हिंदू संस्कृति मान मर्यादा को बहुत ज्यादा आघात ठेस पहुंचा है। इस पर अगर सुनवाई नहीं होती तो कंटिन्यू आंदोलन चलेंगे। और मैंने पूरे मध्य प्रदेश में आदेश दिया है कि जब तक ये याचिका खारिज नहीं होती, जब तक आंदोलन कंटिन्यू रहेगा।
हमारा तो यही कहना है कि भाई ये जो भी कानून अगर आ जाएगा तो इससे हिंदू धर्म को घणो घणो रास होएगा और हमारी जो सनातन संस्कृति है वह इस तरह का किसी भी अप्राकृतिक विवाह के बिल्कुल भी अनुमति नहीं दे है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म में अगर हम अग्निदेव का फेरा लाहा तो उसमें एक स्त्री और एक पुरुष को होना बहुत जरूरी है। अगर एक ही लिंग का दो लोग फेरा लेगा तो वो अपने सनातन धर्म का बहुत खिलाफ बात जाएगी और इससे आने वाला समय में हिंदुत्व को भी घणो घणो नाश होएगा और हमारी पीढ़ी उनको भी घणो घणो नाश होएगा, क्योंकि जब दो ही लोगों का एक लोगों विवाह करेगा तो उनसे आने वाली संतान के तो पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो समलैंगिकता का विचाराधीन है उसका हम लोग विरोध करते। कोई भी धर्म इसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सभी धर्मों में अपने अपने संस्कार है और इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये पाश्चात्य संगीत है, संस्कृति है, इसका विदेशों में भी विरोध है। तो अपनी ये भारतीय संस्कृति देवी देवताओं का देश है, हर धर्मों का देश है, इसमें ये वाली पाश्चात्य संगीत ये संस्कृति है ये लागू नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार पुनः करे और आम भारत की नागरिकों का सम्मान करते हुए ये याचिका निरस्त करे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।